हम इंसान अक्सर किसी भी अर्थनीति का विषय आने पर साम दाम दंड भेद का नीति उपयोग करते हैं। अब ये साम दाम दंड भेद क्या है? नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपको और एक नई कहानी के साथ। आप चाहे जितने भी बिजनेसमैन को देख लो, सब चाणक्य नीति का उपयोग करते हैं। साम दाम दंड भेद, मैं आपको ये 4 नीति बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। आप किसी भी व्यक्ति को ये नीति उपयोग करके आपका काम उसी से करवा सकते हो। तो पहले साम का अर्थ है प्रशंसा। लेकिन प्रशंसा 2 प्रकार होता है, एक होता है प्रशंसा और एक होता है झूठा प्रशंसा। जैसे आप किसी मूर्ख को बोलोगे तू महापंडित है, आपको पता है कि वो मूर्ख है, लेकिन आपका काम करवाने के लिए आप उसको थोड़ा झूठा प्रशंसा कर दो, उसके लिए यही काफी होगा। और एक है प्रशंसा, आप किसी भी वस्तु को बेचना चाहते हो तो आप उस वस्तु का प्रशंसा करो, जिससे दूसरे को ये लगे कि ये वस्तु मेरे लिए बहुत काम का चीज है, मुझे ये लेना चाहिए। अब आता है दाम। जैसे कि आप लोग को पता है, दाम का अर्थ है कीमत। कभी कभी आपका कोई जरूरी काम बहुत कोशिश करने पर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप वही काम को किसी दूसरे को कुछ कीमत देकर करवा सकते हो, और इसे हम दाम का नीति बोलते हैं। अब आता है दंड। एक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ठीक वैसे ही आप किसी इंसान को साम नीति उपयोग करके समझाते हो, लेकिन वो मानने के लिए नाराज है। फिर आप उसको कुछ पैसों का लालच देकर बोलते हो, फिर भी वो मानने के लिए नाराज है। फिर आता है दंड। अब आप सामने वाले को आपका पावर दिखाओगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, किसी तीसरे इंसान को लेकर। अब आप उसको ये बोलोगे कि आप उस इंसान को जानते हो ना, वो मेरा बहुत करीब दोस्त है। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे ना, तो फिर मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अब मैं आपको सिर्फ ये दंड का नीति बोल रहा हूँ, ना कि आपको हकीकत में सलाह दे रहा हूँ। बोलते हैं ना, धीमा पानी हमेशा पत्थर को काटता है, ये हमेशा आप याद रखना। अब आता है भेद। भेद का अर्थ है सीक्रेट, हम जिसको रहस्य बोलते हैं। एक छोटा सा कहानी आपको बोलना चाहूँगा। 2 दोस्त थे, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम था बी। अब ए उसका सारा रहस्य बात बी को बोलता था, लेकिन बी बहुत चालाक था। तो एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो जाता है। कुछ दिन बाद बी को एक टास्क मिलता है जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, और उसको ये पता होता है ये काम ए द्वारा हो सकता है। अब वो ए के पास जाता है और उसको ये टास्क करने के लिए बोलता है, लेकिन ए मना कर देता है, क्योंकि ये दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था। फिर बी उस ए को बोलता है, अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा रहस्य बात सबको बोल दूंगा। अब ए उसका काम ना करने की इच्छा होता है, लेकिन वो वहाँ करने के लिए मजबूर हो जाता है। याद रखो, हमेशा पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी पे वही पेड़ का एक छोटा हिस्सा लगा रहता है, जिससे कुल्हाड़ी ठीक से पकड़ा जा सकता है और पेड़ को काटा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको साम दाम दंड भेद ये 4 नीति ठीक से समझा पाया। अगर आपको कुछ अच्छा बात सुनना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखना, और ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि हमारा इंसानियत और भी आगे जाए। धन्यवाद मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए। मिलता हूँ आपको और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप आपका और आपका फैमिली का ख्याल जरूर रखें। मैं हूँ मनीष, सब विचार की तरह और एक अच्छा विचार। आओ बढ़ते चले और एक कदम अपने मंजिल की ओर।